आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी हिंदी और संस्कृत अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास की परिभाषा और उनके उदाहरणों को समझाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखते हुए चलें और वीडियो को बार बार देखा करें, तभी आप इन समासों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं तथा ये दोनों किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होने के कारण कोई अन्य पद प्रधान होता है। तीसरे प्रधान पद का ज्ञान संदर्भ से ही होता है। जैसे उदाहरण, नीलकंठ शब्द का विग्रह यदि नीला है कंठ जिसका विशेषण और विशेष्य के रूप में किया जाएगा तब तो कर्मधारय समास होगा। लेकिन यदि इसके विग्रह में नील तथा कंठ दोनों का अर्थ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शिव यानी कि अन्य पद, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर कोई तीसरा पद शिव है अर्थात शिव के रूप में किया जाएगा, तो यही शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। इस अर्थ में नील तथा कंठ गौण है तथा प्रधान पद है शिव। कुछ उदाहरण और देखिए। पीतांबर, पीला है अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र, पीला है अंबर जिसका, ऐसे कौन? श्री कृष्ण। पीला है अंबर जिसका श्री कृष्ण। दशानन, दश है आनन, आनन का मतलब मुख, दश है आनन जिसके रावण। त्रिलोचन, तीन है लोचन यानी नेत्र जिसके शिव। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी विष्णु। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके वह कोई भी स्त्री। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। एक पद विशेषण या उपमान, दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे पीतांबर, पीत है यहाँ पर विशेषण और अंबर है विशेष्य। कमल नयन, कमल है उपमेय, नयन है उपमान। बहुव्रीहि समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद अप्रधान होने के कारण कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जिसके श्री कृष्ण। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके विष्णु।
अब आपका स्टार्ट करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई भी गौण नहीं होता, उसे द्वंद्व यानी जोड़ा या युग्म समास कहते हैं। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। नोट: समस्त पद का विग्रह करने पर योजक चिन्ह जो डैश लगा हुआ होता है उसे योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह के स्थान पर और, तथा, या, एवं इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण: समस्त पद और विग्रह। अन्न जल, अन्न और जल। योजक चिन्ह को हटाकर आपको और लगाना है। आजकल, आज और कल। आटा दाल, आटा और दाल। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। जीवन मरण, जीवन और मरण। दूध दही, दूध और दही। नदी नाले, नदी और नाले। पति पत्नी, पति और पत्नी। फोर्थ है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और इस कारण समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और इस कारण समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। उदाहरण: प्रतिदिन, इसमें अव्यय हो गया प्रति, विग्रह दिन दिन। आमरण, अव्यय आ, विग्रह मरण तक। भर पेट, अव्यय भर, विग्रह पेट भर। अनुरूप, अनु अव्यय, विग्रह रूप के योग्य। यथाक्रम, अव्यय यथा, विग्रह क्रम के अनुसार। यथाशक्ति, अव्यय यथा, विग्रह शक्ति के अनुसार। बेखटके, बे बिना, अव्यय बिना खटके के, आशंका के। यथा समय, यथा अव्यय, विग्रह समय के अनुसार। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया तो उसको करते हुए चलें। यहाँ पर आपके बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास उदाहरण के साथ समाप्त हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी समासों के कुछ और उदाहरण आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।